अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी और आफ़त से महफूज़ रखे। लीजिए इस खूबसूरत सी दवा के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं बाज़ार गई थी, माज़रत वो व्लॉग में नहीं ला सकी। फिर मगरिब का वक़्त था, नमाज़ अदा की, फिर सिस्टर को बोला कि मुझे चिकन वैसे भी वो चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो सबसे पहले हाफ़ चिकन, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, मैं अदरक, सादा चिकन लेकर दही, आई थी तो मैंने टमाटर, सिस्टर को बोला कि मुझे कुछ प्याज़, चिकन कढ़ाई ही हरा बना दो। धनिया, तो गरम सिस्टर ने भी मसाला, कह दिया ओके, ऑयल और बनाती भी ये मेथी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो सबसे पहले वैसे भी वो इसमें बहुत मज़े का चिकन बनाती है और चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है आज के लिए मेरे लिए। ये अज्जा कोई ज़्यादा नहीं है, ये घर से मिल जाती हैं और इस कढ़ाई के लिए इतनी अज्जा काफ़ी थी। और इन अज्जा के लिए आपको स्पेशल बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो लीजिए सबसे पहले हमने देचकी में ऑयल डाल दिया, ठीक है? उसको थोड़ा-सा गर्म होने दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो उसमें प्याज़ डाल दिया। अब प्याज़ को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, प्याज़ को थोड़ा-सा हम लोगों ने मतलब थोड़ा-थोड़ा जो है हम लोगों ने पकाना है प्याज़ को। जैसे ही थोड़ा-थोड़ा प्याज़ पक जाएगा तो इसमें लहसुन अदरक हम डाल देंगे। लहसुन अदरक को सही ब्राउन कर लेना होगा, जैसे कि अभी सिस्टर डाल रही है लहसुन अदरक, ठीक है? अब इसको अच्छी तरह हम पका लेंगे और सही पकाना है ताकि ये ब्राउन हो जाए। इसके बाद सिस्टर मुझे कह रही थी कि ग्राइंडर ऑन कर दो, जग निकाल लो और ये कर लो, वो कर लो। वो बातें हमारी आपस में चल रही थी यहाँ पर उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, तो हमारा पूरा फ़ोकस होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद अब देखिए ये ब्राउन हो रहा है, इतना डार्क ब्राउन नहीं हुआ, बिल्कुल लाइट ब्राउन हुआ है, ठीक है? मतलब इसको पूरा खाने को जलाना नहीं है, अच्छे तरीके से पकाना है ताकि हम लोग खा सकें और हमारा पेट खुश रह सके मतलब टमी। लेकिन अब ये बस ब्राउन कर रही है। चले जी हाँ, ये जब तक ब्राउन कर रही है तब तक थोड़ी अपनी बातें कर लेते हैं। आज का वेदर अच्छा था और जिधर मैं गई थी बाज़ार में मेरा दिल था कि वहाँ का मतलब मैंने जो चीज़ें देखी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वहाँ का व्लॉग बनाऊँगी और बहुत ही अच्छा व्लॉग बनेगा। और अब बारी है हमारे टमाटर की, टमाटर सिस्टर ने इसमें डाल दिए और अब टमाटर्स को ना मतलब एकदम पकाना नहीं है, सिर्फ नर्म करना है और जैसे ही टमाटर हमारे नर्म हो जाएँगे बिल्कुल ही मतलब वो एक तो बिल्कुल ख़त्म जो हो जाते हैं वो नहीं बनाना, टमाटर को थोड़ा-थोड़ा मतलब उसकी ओरिजिनल जो शक्ल है उसमें ही रहने देना है, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। लो जी, अब हमारे ग्राइंड की बारी आ गई और हमने वो जो जितना भी हमने अभी मतलब लहसुन, अदरक, टमाटर जो भी था वो सारा हमने ग्राइंडर में डाल देना है। लेकिन वेट, वेट, वेट उससे पहले जो हमारे पास ऑयल था उसमें हम लोग ने जो चिकन बनाना है वो हम डाल देंगे। उसी ऑयल में चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है, ठीक है? और उसको बिल्कुल व्हाइट कर लेना है। उसी मतलब उस ऑयल को ना सिर्फ फ्राई कर लेना है, ठीक है? जैसे ही वो फ्राई हो रहा है उतनी देर तक हम लोग करते हैं अपने इस मसाले को ग्राइंड जिसमें थोड़ा-सा हमने धनिया भी ऐड कर लिया। अब हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं और मेन चीज़ तो भूल ही गई, यहाँ पे योगर्ट का भी इस्तेमाल हुआ है और योगर्ट सबसे बेस्ट है मतलब कढ़ाई में योगर्ट ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता किसी चीज़ का। और यहाँ पे सिस्टर मुझे तंग किए जा रही थी कि सिस्टर कह रही थी कि जो बर्तन गंदे हुए हैं उनको धो लो, धो लो, धो लो। मैंने कहा बहन पहले ग्राइंड तो कर दूँ, मैं तुम्हें कुछ बना के तो दे दूँ, तुम्हारे साथ कुछ हेल्प तो कर दूँ। और यहाँ पे आपको पता है कि ये आवाज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि इस आवाज़ को सुनने के बाद सबने मेरे व्लॉग को देखना बंद कर देना था। कहना था कि शोर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा और इसको सही तरीके से हमने भूनना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और इसको मतलब सही अब जो इसको मतलब इतना हम लोगों ने भूनना है कि ये ऑयल जो है वो इसके साथ कलर्स में चेंज हो जाए। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। पेस्ट जैसे ही इसके अंदर डलेगा और उसके साथ ही हमने स्पाइस जो है वो हमने डालनी है और मेरी सिस्टर इतनी वो है कि उसने जो जग के अंदर थोड़ा-सा पेस्ट रह गया था उसके अंदर उसने पानी डाल लिया। पानी डाल के उसने उसके अंदर दोबारा मतलब इस कढ़ाई के अंदर डाला और उसने ये कहा कि इससे मसाला
जो है ना ब्लेंडर के अंदर, जो जग के अंदर जो मसाला था वो ज़ाया ना हो। मैंने कहा ओके। और वैसे इसकी उस टाइम फ्रेगनेंस इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी इसकी स्मेल आ रही थी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। बहुत ही मज़े का टेस्टी है, इसकी सारी डिशेज़ बहुत मज़े की होती हैं और ये जब भी बनाती है हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे उसने थोड़ी देर उसको जो है ना ढाँप दिया था ताकि मतलब जो उसने मसाला जो पेस्ट उसने डाला हुआ है वो उस चिकन के अंदर सही से रस बस जाए। और हमारा चिकन बनता जा रहा था, वो कह रही थी इसी तरह भूनते जाओ, भूनते जाओ, भूनते जाओ और तुम्हारा चिकन रेडी होता जाएगा। वेट मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वो ये कि मैं, मेरी सिस्टर और मोहम्मद मीसम हम 3 ही बंदे हैं और 3 बंदों के लिए यहाँ पे इतना सा चिकन काफ़ी है, इनफ है। और यहाँ पर उसने मसाले डाले वही जो मैंने आपको बताए थे। मसाले स्टार्टिंग में क्लियर कर दिए थे। मसाले डालने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से उसने भून लिया। अब आप खुद देख रहे हैं कि इसका कलर कितना चेंज हो चुका है और माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा खाना रेडी हो चुका है। मतलब जब आपने कढ़ाई खानी हो तो बिल्कुल ऐसी बनाएँ, 2-3 बंदों के लिए ही तो है, इनफ है मेरे ख्याल से। जितनी देर ये यहाँ पे भून रही है, उतनी देर मैं तब तक अपने व्लॉग के बारे में कुछ बात कर लेती हूँ, अपनी यूट्यूब के बारे में बात कर लेती हूँ। सब मेरे मतलब जो मेरी वीडियोज़ हैं माशाल्लाह से अच्छी बनती जा रही हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। आप लोग बस मेरी वीडियोज़ एंड तक देखा करें, शेयर किया करें और लाइक किया करें और मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, काइंडली सबको आप शेयर करें ताकि सब मेरी वीडियोज़ देखें। मैं भी आगे आना चाहती हूँ, मैं मतलब आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ और मैं एक अपनी यूट्यूब फैमिली बनाना चाहती हूँ। मेरी ऑलरेडी फैमिली छोटी-सी है, बस एक अच्छी-सी फैमिली बनाना चाहती हूँ। यूट्यूब की ऑलरेडी मेरी फैमिली बन चुकी है। यहाँ पे उसने दोबारा से ढक्कन दे दिया था और उसके बाद उसने दिखाया और यहाँ पे मेरे फ़ोन की सही-सी वाट लगा दी थी। मैंने उससे कहा कि भई ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि ऐसे ही बनाते होते हैं। यहाँ पे उसने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया और ये जो जितनी भी यहाँ से आगे की वीडियोज़ हैं ये वो बना रही थी और माशाल्लाह चेक करें अभी मेरे मुँह से पानी आ रहा है। और यहाँ पे उसने मेरी कोटे लगाई और उसने कहा कि बर्तन धो दो। भई खुदा की कसम मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मतलब मेरे जेहज़ पे बर्तन लिख दिए गए हैं। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को थोड़ा-सा तंग कर रही थी, मैंने कहा और सुनाओ क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो? वैसे आज तुम्हारी रेसिपी सबके साथ शेयर हो चुकी है जिनको तुम छुपा कर एक कोने में बनाती होती थी। वो हँस रही थी मुझ पे, उसके बाद हमारा चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी थी और उसपे उसने गार्निशिंग की हुई थी, गार्निशिंग की वीडियो बना रही थी। मैंने कहा बस छोड़ बहन तू गार्निशिंग जल्दी से कर, उसके बाद उसको मैंने कहा कि 1-2 रोटी बना दे। बहन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं खाना खाऊँ। उसने फिर आगे से कहा कि अच्छा रोटियाँ भी मैंने बनानी है? मैंने कहा प्लीज़ बना दे, लोगों की बहनें तो बहुत कुछ करती हैं। उसने कहा चलो ठीक है, तुमने बर्तन धोए हैं तो मैं रोटी बना के दे देती हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मेरी बहन तुमने मुझे रोटी बना के दे दी। अच्छा है, मेरी बहन को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, मेरी हर बात मान लेती है। मैं इतना तो मुझे होगा कि आप सबकी भी बहन-भाई इसी तरह आपकी बात मानते होंगे। मेरी बहन बड़ी है, लेकिन हम दोनों ऐसी हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं, हर बात एक-दूसरे से शेयर करती हैं। और यहाँ पर मैं उसको इशारा कर रही थी कि भई मैं ये सारी खाऊँगी और मैं मतलब बहुत टेस्टी है और बहुत मज़े की है, यम्मी यम्मी। तो आगे से वो मुझे हँस-हँस के यही कह रही थी कि अगर फिर मैंने सोचा टेस्ट करके बता दूँ कि कैसा बना है, तो मैं टेस्ट करने वाली हूँ। बयान नहीं कर सकती इतना यम्मी, बहुत ज़्यादा यम्मी बनाया है माशाल्लाह से। मेरी सिस्टर की कुकिंग बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इससे और भी चीज़ें बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ग्रीन चिली के साथ खा के दिखती हूँ। ग्रीन चिली मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। खैर इसी खाने के साथ आज का मेरा व्लॉग एंड होता है। कमेंट में बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। आज मैंने काफ़ी डिफरेंट किया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपको और वीडियोस भी दिखाऊंगी काफ़ी डिफरेंट। मैं हर दिन हर चीज़ नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं
मेरे व्यूज़ क्यों कम हैं और मतलब मेरी वीडियोस लोग बहुत कम देखते हैं। काइंडली जो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो लोगों को शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।